दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे इस चैनल पे बिहार स्पेशल की क्लास जो है लगातार आ रही है। ठीक है, तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और ऑल बिहार एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें से एक क्लास मैंने पहले ही करा चुके हैं हम, और उसका जो लिंक है आपको वह इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको बिहार स्पेशल वाला एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक जो है हो सके तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो पे भी डाल देंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बिहार के स्थलीय सीमा, जितनी भी देश से या जितने भी राज्य से लगते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। बाकी आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार की स्थलीय सीमा, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बिहार का मैप है। ठीक है, तो बिहार के ऊपर में जैसे आपको पता होगा कि ये नॉर्थ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर। उत्तर ये दिशा सब तो आपको पता होना ही चाहिए पहले, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि आपको एक भारत का और एक बिहार का मैप ले लेना है। तो ऊपर का हो गया नॉर्थ और नीचे का क्या हो गया साउथ। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है ये किस साइड में है, तो ये ईस्ट है यानी पूर्व में है। ठीक है, तो ये पूर्व में है। और उत्तर प्रदेश का है तो वेस्ट में यानी पश्चिम में है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो बिहार को मुख्य बिंदु के तौर पर देखें तो इसके उत्तर में नेपाल है, पूरब में क्या है तो जैसे उत्तर में नेपाल है तो दक्षिण में झारखंड। आपको ऐसे याद करना है, और आप मैप देख कर याद कीजिएगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा याद। ठीक है, और इसके साथ जो है पूर्व में क्या है तो पश्चिम बंगाल है, और इधर का ही देखिए या पश्चिम में तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि नेपाल से कुल 7 जिला सीमा साझा करता है। जैसे बिहार का टोटल 7 जिला जो है ना वो नेपाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, जिसमें से प्रमंडल के जरिए आप बात करना चाहे तो यहाँ पे जैसे एक तिरहुत प्रमंडल हो गया। तिरहुत प्रमंडल प्रमंडल के बारे में हमने शायद इससे पहले की वीडियो में चर्चा की है। और आप जैसे प्रमंडल वाला मैप भी चाहे तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो वहां से हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो तिरहुत प्रमंडल में देखिएगा तो पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया और सीतामढ़ी, ये 3 जिला जो है वो तिरहुत प्रमंडल से संबंधित है, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दरभंगा प्रमंडल से मधुबनी साझा करता है। कोसी प्रमंडल से देखिए तो सुपौल, और पूर्णिया प्रमंडल से अररिया और किशनगंज। ठीक है, ये टोटल 7 जिला जो है वो कहाँ से साझा करता है तो नेपाल से सीमा साझा करता है। अब उत्तर प्रदेश के साथ टोटल कितने हैं तो 8 जिला सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ टोटल कितने तो 8 जिला सीमा साझा करते हैं, जिसमें से देखिए उत्तर बिहार। ठीक है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के तौर पर देखा गया है, क्योंकि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। तो उत्तर बिहार में आप देखें तो पश्चिमी चंपारण हो गया, सिवान हो गया, सारण और गोपालगंज। ठीक है, तो ये 4 जिला जो ऊपर का हो गया उत्तर बिहार का, जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। दक्षिण बिहार का देखिएगा तो भोजपुर हो गया, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का डाउट आता है कि रोहतास जो है झारखंड से सीमा साझा करता है कि नहीं, तो वो करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा रोहतास का जो मैप है तो वो इस प्रकार से है, ऐसे जो है निकला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से है रोहतास का मैप। तो रोहतास इस साइड में जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, और इस साइड में नीचे की तरफ देखिएगा तो झारखंड से सीमा साझा करता है। ये मैप आप देखिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखें तो झारखंड के साथ जो है भी 8 जिला सीमा साझा करता है। देखिए, अब यहाँ से आपको याद रखना है क्या तो नेपाल के साथ टोटल कितने थे 7 थे, झारखंड के साथ कितने हैं तो 8 है, उत्तर प्रदेश के साथ कितने थे तो वहां पे भी 8 जिला सीमा साझा करता था। अब रोहतास देखिए, रोहतास में क्या है तो यूपी और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन रोहतास भी यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड के साथ सीमा साझा करने में रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये इतने जो है 8 जिला जो है वह झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसी के साथ दिया हुआ है कि सबसे अधिक सीमा साझा करता है, मतलब झारखंड के साथ जो सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है तो वो आपका गया हो जाता है। इसी प्रकार देखिए तो पश्चिम बंगाल से कुल 3 गो जिला सीमा साझा करता है। कितने टोटल 3 जिला जो है वह
पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, जिसमें से आप देखिएगा किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। ठीक है। अन्य तथ्य की बात कुछ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला की बात कर ले तो वह किशनगंज हो जाता है। इसी प्रकार देखिए बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो पश्चिमी जिला में आपका कैमूर आ जाता है। आप मैप देखिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा, ये सब चीज मैप के जरिए समझाने में अच्छा होता है। और आप कहे तो मैं एक मैप के जरिए भी ये सब चीज आपको बता दूंगा, जहां तक हो सके मैं रीडिंग करवा दूंगा। आपको कमेंट करना है बस। बिहार का सबसे दक्षिणतम कौन है, तो गया है। ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको कि बिहार का सबसे आ, उत्तरी जिला कौन है, तो पश्चिम चंपारण है। आपका सबसे दक्षिणी पूछे तो गया हो जाएगा, पूर्वी पूछे तो किशनगंज हो जाएगा, और पश्चिमी पूछे तो वो कैमूर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ विवरण दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। क्षेत्रफल की बात कर ले तो कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको इस प्रकार से 94,000 करके याद रखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे को ऐसा होता है कि याद नहीं होता है, तो आपको ऐसे याद रखना है 94,163, 94,163 मोबाइल नंबर के फॉर्म में से याद रखिएगा तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्र का कितना है, बिहार का जो क्षेत्र है वो भारत के कुल क्षेत्र का कितना है, तो 2.86% है। कुल जनसंख्या देखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या हो जाती है, तो इसे भी आपको मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है। अच्छा से याद हो जाएगा कि 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452। हम इसी तरह से याद करते हैं, तो आपको इसी तरह से याद करना है 10, 40, 99, 452। और इसी तरह जो है ये 2023 22-23 के जातीय जनगणना के अनुसार से है, तो यहाँ पे याद रखना है 13, 7, 25, 310। ठीक है। और यहाँ पे आपको मन हुआ तो करोड़, लाख, हजार ऐसे करके आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसानी तरीका से बताया हूँ कि आप इस प्रकार से याद रखिएगा कि 13, 7, 25, 310। अगर आप 10 बार ऐसे बोल लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो भारत की कुल जनसंख्या का बिहार में लगभग 8.60 जो प्रतिशत जो जनसंख्या वो बिहार में रहती है। लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण में कितना है, तो 345 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें पूरब से पश्चिम में तो 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम याद करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक, उनकी मृत्यु के बारे में याद रखना है कि कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसे 483 किलोमीटर याद रख सकते हैं पूरब से पश्चिम में। और यहाँ पे लंबाई की बात करें तो 3, 4, 5 ऐसे याद कर सकते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है। 173 फीट समुद्र तल से ऊंचाई है, और इसे मीटर में करें तो 53 मीटर है। औसत वर्षा कितनी होती है, तो बिहार में लगभग औसत वर्षा जो होती है वह 112 सेंटीमीटर होती है। 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब यहाँ पे जैसे बिहार का प्रशासनिक विभाजन दिया गया है, प्रशासनिक विभाजन में देखेंगे तो यहाँ पे विवरण और संख्या विवरण दिया हुआ है। जैसे प्रमंडल कितने हैं बिहार में, तो टोटल 9 प्रमंडल है। जिला कितने हैं, तो 38 है। 38वां जिला कौन बना था, तो अरवल बना था। ये आपको ध्यान रखना है। अनुमंडल की बात कर ले तो 101 अनुमंडल है। प्रखंड सह अंचल कितना है, तो 534 है। और पंचायत की बात करें तो पंचायत जो है आपका वह लगभग में 8,058 के आसपास है। नगर निगम की बात कर ले तो 19 है। और 19वां जो है 19वां कौन है नगर निगम, तो वो सहरसा है। नगर परिषद कितने हैं, नगर परिषद टोटल 88 है। और नगर पंचायत की बात कर ले तो 154 है। पुलिस जिला की बात कर ले, पुलिस जिला सहित अगर बिहार की टोटल जिला की बात कर ले तो वो कितने हैं, तो वह 40 है टोटल जिला। ठीक है। जिसमें से 2 गो है जो वो पुलिस जिला, 38 जिला तो आपको पता ही होगा। और 2 जिला जो है इसमें पुलिस जिला भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि टोटल 40 हो गया। और 38 के अतिरिक्त जो है ना बगहा बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। ठीक है। ये आपराधिक जो मामले को नजर में रखते हुए पुलिस जिला घोषित किया जाता है। ये बात को आपको भी ध्यान रखना है। प्रशासनिक स्तर वो उसके प्रमुख कौन है, जैसे राज्य में दिया हुआ है, राज्य बिहार में हो गया। राज्यपाल जो होता है वो राजनैतिक होता है। और मुख्य सचिव जो होते हैं वो प्रशासनिक होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो अमृत लाल मीणा है। आप एक बार गूगल चेक कर लीजिएगा। ठीक है। हो सकता है इसमें डाटा में कुछ चेंजिंग भी आते रहता है, तो ये सब कर सकते हैं। प्रमंडल में देखिएगा तो आयुक्त होता है। जिला में कौन होता है, तो जिला में आपको डीएम अधिकारी होते हैं। और अनुमंडल में देखिएगा तो एसडीएम और एसडीओ होता है। विकास खंड में देखिएगा तो बीडीओ होता है। और पंचायत का यहाँ पे तो आपको पता ही होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए जिला की बात कर ले। जिला में जैसे प्रशासनिक में दिया गया है कि डीएम है। और पुलिस व्यवस्था में कौन है,
तो एसपी और एसएसपी होता है। अपराधों में वृद्धि होने के कारण 2 पुलिस जिले घोषित किए गए हैं, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। पुलिस जिलों में एसडीएम, डीएम के पद के स्थान पर पुलिस अधिकारी को पद दिया जाता है, ठीक है। 2 पुलिस जिले कौन-कौन से हैं? तो देखिए, एक आपको याद रखना है कि पश्चिम चंपारण में है और एक जो है वो भागलपुर में है। पश्चिम चंपारण में कौन है? तो बगहा है और भागलपुर में कौन है? तो नवगछिया है। अब यहाँ पे कुछ राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा किया गया है जो बिहार से संबंधित है। राजकीय चिन्ह में देखिएगा तो बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। और राजकीय वृक्ष, देखिए यहाँ पे चिन्ह है, राजकीय चिन्ह यहाँ पे है, तो चिन्ह में कौन आ जाएगा? बोधि वृक्ष हो जाएगा। और राजकीय वृक्ष में कौन आ जाएगा? तो पीपल आ जाएगा। धार्मिक, ये धार्मिक मान्यताओं के कारण है। राजकीय पुष्प में देखेंगे तो यह गेंदा हो जाता है। गेंदा 2013 में घोषित हुआ था। राजकीय पुष्प यानी राजकीय फूल कौन है? तो गेंदा है, 2013 में घोषित हुआ है। और राजकीय पशु की बात कर ले तो बैल है और 2013 से पहले रीछ था, ठीक है, रीछ। और राजकीय पक्षी की बात करें गौराया, 2013 से पहले फाख्ता था। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है, 2008 में यह घोषित हुआ है। और प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत क्या है? बिहार का अगर राजकीय गीत अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको यहाँ पे कुछ ये इतना पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि मेरे भारत के कंठ हार तुझको सत सत बंदन बिहार। इसका गीतकार कौन है? तो गीतकार की बात कर ले तो इसका गीतकार जो है वो सत्यनारायण है। और संगीतकार की बात कर ले तो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। ये आपको याद रखना ही है। ये इंटरव्यू में कई बार भी पूछ दिया जाता है यूपीएससी के। तो आपको याद रखना है राजकीय गीत का जो गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण है, सत्यनारायण। और संगीतकार की बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता कब दी गई थी? तो 2012 में इस राजकीय गीत की मान्यता दी गई थी। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। अब यहाँ पे दिया है कि बिहार की विधायिका के बारे में कुछ चर्चा किया गया है कि बिहार का विधान मंडल जो है ना वो द्विसदनीय है। कैसे? कैसे कि आपको पता है कि बिहार में विधान मंडल, विधान परिषद और विधानसभा भी है, ठीक है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। और बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है सीटों की? तो वह 75 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ छोड़ने वाला नहीं है, तो आपको इतना तो पता ही होगा। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। 40 में से आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए देखिएगा इसमें से 2 सीट है, ठीक है, जिसमें से एगो है कटोरिया और एगो महनार के लिए। लोकसभा में अनुसूचित लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। और कौन कौन जिले के लिए? तो यहाँ पे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। सासाराम को रोहतास भी कहा जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से बिहार के इतिहास शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इससे हम क्या क्या देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे प्राचीन बिहार से। और नेक्स्ट जहाँ तक हो सकता है बिहार का भूगोल वूगोल सहित जितने भी राजनीति तथ्य हो सकते हैं वो सभी के सभी हम कराने का प्रयास करेंगे। बाकी आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है हमारा, और रहता है हर वीडियो में, कि आप लोग वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ प्राचीन बिहार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।